कंप्यूटर के इस सेशन में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। अब वो टॉपिक है इनपुट यूनिट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर्स का मुख्य जो कार्य है वो डेटा को प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के लिए हमें डेटा कैसे प्रोवाइड करेंगे? आखिर कोई ना कोई यूनिट तो होगा जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो वो इनपुट यूनिट होते हैं जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को डेटा प्रदान करते हैं और उसके बाद प्रक्रिया होती है, फिर परिणाम हमें मिलता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनपुट यूनिट है क्या, उसके कार्य को भी देखेंगे। पहले चलिए परिभाषा, छोटी सी जानकारी। कंप्यूटर में जिन डिवाइसेस के द्वारा यूजर्स किसी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए डेटा व निर्देश को भेजते हैं, वे इनपुट कहलाते हैं। An input device is any device that provides input to a computer. ये तो सिंपल सी परिभाषा हो गई। अब देखिए फंक्शन। रिसीव डेटा फ्रॉम द यूजर्स, मतलब प्रयोगकर्ता से डेटा ग्रहण करने का कार्य करता है। दूसरा, कन्वर्ट डेटा इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, यानी डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करने का कार्य करना। एंड कन्वर्टेड डेटा सेंड टू द सीपीयू, अर्थात परिवर्तित डेटा को सीपीयू तक पहुंचाना। ये मुख्य कार्य होते हैं इनपुट डिवाइसेस के। हम आप जब भी कोई डेटा कंप्यूटर को भेजते हैं तो सबसे पहला फर्ज या कार्य इनपुट डिवाइस का ये होता है कि वो डेटा को रिसीव करे, उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करे, उसके बाद उसको सीपीयू तक पहुंचा दे ताकि उसका प्रोसेस हो सके। एक कंप्यूटर सिस्टम में आप कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस जो हो सकते हैं, एक हो सकती है, अधिक हो सकते हैं, और प्रत्येक जितने सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। उनका स्वरूप डेटा का ग्रहण करने का होता है। अब आइए देखते हैं कि जो मुख्य जो इनपुट डिवाइसेस है वो कौन से हैं। सबसे पहला कीबोर्ड। इट इज सिमिलर टू द, आई होप कि आपने देखा होगा, टाइपराइटर की तरह देखने में लगता है, लेकिन सिंपल परिभाषा देखिए। ये रहा डायग्राम आपके सामने कीबोर्ड का। चलिए इसकी सहायता से करते क्या है, हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसका मुख्य उपयोग जो देखा जाए तो जो आप टाइप करते हैं टेक्स्ट को लिखने के लिए किया जाता है। और कंप्यूटर में जो कीबोर्ड, इसके सभी बटन उसमें लिखे होते हैं। आपने देखा होगा लेबलिंग होता है, ऊपर लिखे होते हैं नाम, जो जो लेटर है उसके सामने लिखा है। और आप ये देखते होंगे कि जिस लेटर को आप प्रेस करते हैं, दबाते हैं, चाहे वो अक्षर हो या सिंबल हो या कोई भी नंबर्स हो, तो वो टाइप हो जाती है। और वो टाइप होती है, वो बटन के ऊपर में वो लिखी रहती है। यही कारण है आप कीबोर्ड आप यूज करते हैं, जो चीज आप लिखना चाहते हैं सिंपल, उस बटन को आप प्रेस करते हैं, वो टाइप हो जाता है। कीबोर्ड इज a set of keys that enables you to enter data into computer. It is the main input devices of the computer. It has many keys which can be processed, make characters like numbers, letters or symbols appear on the screen. ठीक है। अब आप देखिए कि कीबोर्ड का तो चर्चा आपने कर लिया, जान गए कीबोर्ड क्या है। अब ये देखिए कि कीबोर्ड पे कौन कौन से कीज हैं जिसकी सहायता से हम अपने डेटा को सेंड करते हैं कंप्यूटर। सबसे पहला की है सामने रहा, अल्फा न्यूमेरिक कीज, एरो कीज, फंक्शन की और स्पेशल की। तो आइए बारी बारी से इन सब चीज को देखते हैं। सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक की के अंतर्गत अल्फाबेट ए से लेके जेड तक वो होंगे। उसके बाद जो संख्याएं होती, 0 से लेके 9 तक की संख्याएं होंगी। और सम सिंबल्स जो रहते हैं, जो आप यूज करते हैं उसमें, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन के इस तरह सिंबल, ये सब सिंबल का इस्तेमाल आप प्रोसेस के रूप में यूज करते हैं, इनपुट करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिक कीज, ये कीपैड आप देखते होंगे, नॉर्मल या लैपटॉप यूज करते हैं या डेस्कटॉप में जो कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके राइट साइड में देखिए कीपैड बना होता है। बेसिकली इस कीपैड का यूज है कैलकुलेशन। अगर आप किसी भी कार्य को करने के समय अगर कोई कैलकुलेशन की प्रक्रिया आपको करनी है तो हम इस न्यूमेरिक कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट एरो की का प्रयोग कर्सर के मूवमेंट या डायरेक्शन को अप, डाउन, लेफ्ट या राइट करने में करते हैं। 4 डायरेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फंक्शन की जो लेवल होते हैं, F1 से लेके F12 तक के कीज होते हैं। जो अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सब जगह इसका अलग अलग यूज है।
फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर समय में जो F1 की है उसको डिफाइन किया गया है हेल्प के लिए होता है, और जितने भी एप्लीकेशन आप यूज करेंगे सब जगह अलग अलग कीज है, कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन की के साथ यूज करते हैं, या फिर जैसा मैंने एग्जांपल बताया कि F1 का यूज है, तो वो सारी चीजें हैं। आगे देखिए स्पेशल की जो सबसे महत्वपूर्ण है इन की के साथ साथ स्पेशल की में बहुत सारे की जाते हैं। अब जिज्ञासा तो आपकी होगी स्पेशल की में, जैसे आप देखिए उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण की है इंटर या रिटर्न की इसको कहते हैं। जब कभी भी कोई निर्देश आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं या उसका रिजल्ट आप चाहते हैं कि आउटपुट चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंटर की का यूज करते हैं। इसको कमांड बटन के रूप में भी कह सकते हैं, कहा जा सकता है। स्पेस बार, देखिए स्पेस बार आपकी एक लंबी सी कीज होगी, जो कीबोर्ड में सबसे लंबी कीज होती है वो स्पेस बार कहलाता है। इसका यूज दो कैरेक्टर्स, दो अक्षरों के बीच में गैप देने के लिए, इन गैप बिटवीन द टू कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं, स्पेस बार की का इस्तेमाल करेंगे वहां। उसके साथ साथ आपके साथ यूज होगी, आप देखिए उसमें बैक स्पेस की है। बैक स्पेस का यूज क्या है, आप किसी कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से डिलीट करना चाहते हैं, वहां बैक स्पेस यूज करिए। उसके बाद आपका टैब की है, टैब की का यूज 5 कैरेक्टर्स, जब यानी कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट कैरेक्टर मेरा 5 कैरेक्टर के बाद नेक्स्ट लेटर आ जाए, वहां पे यूज करेंगे। उसके साथ साथ आप देखिएगा उसमें एक शिफ्ट की है। शिफ्ट की का यूज क्या है, जैसे आप अल्फाबेट लिख रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, और आप उसमें एक कीज है नमलॉक की, कैप्सलॉक की, तो कैप्सलॉक की अगर ऑफ है तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जो कुछ लिखेंगे वो उसमें लेटर में आएगा। लेकिन आप चाहते हैं जब सपोज इंडिया लिखना है, इंडिया का लेटर कैपिटल आई, स्टार्टिंग विद आई, कैपिटल करना है, तो आप शिफ्ट की के साथ आई को प्रेस करेंगे तो कैपिटल आई होगी, बाकी एज जैसे लिखते हैं आप बिल्कुल आई NDI लिख सकते हैं। ऐसा ये प्रयास है कि इसे आप समझिए, अलग अलग कीज है। और नेक्स्ट कुछ और वीडियोज आपको मिलेंगी जिसमें सब कीज के लिए अलग अलग फंक्शन भी मैं बताऊंगा। आज तो इनपुट डिवाइस पे है, ये तो सिंपल सी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। ये तो हो गई कीबोर्ड की बात। चलिए दूसरा इनपुट यूनिट है, पार्ट में है माउस। माउस क्या है, देखिए ये डायग्राम आपके सामने है। हाँ बिल्कुल आपने देखा होगा। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसका वास्तविक नाम अगर कहिए तो उसको पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत सारे आइटम, बहुत सारे आइकन्स आप देखते होंगे, उसको सेलेक्ट करने के लिए होता है। उनकी तरफ आप जाना चाहते हैं तो माउस, यस, एक पॉइंटर आता है स्क्रीन के ऊपर में, वो रोटेट करता है, उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी एप्लीकेशन को खोलना है या उसे बंद करना है तो उसके द्वारा यूजर्स सेलेक्ट कर सकता है, क्लिक कर सकता है, और कंप्यूटर को निर्देश देने का काम भी आप माउस से कर सकते हैं। कंप्यूटर माउस इज एन इनपुट डिवाइस that is used with the computers. Moving a mouse along a flat surface can move the cursor to different items on the screen. Items can be moved or selected by the pressing the mouse buttons called the clicking. ठीक है, राइट। अब आप देखिए माउस के कौन कौन से प्रकार, टाइप्स ऑफ माउस। निश्चित शुरुआत में जो माउस जो डेवलप हुए थे, जो विकसित हुआ था, सबसे पहला जो माउस है वो है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस को अगर आप पहचानने के लिए करेंगे तो माउस को उठा के आप जब नीचे की तरफ देखेंगे, एक सरफेस पे एक बॉल बना होता है, और अब माउस पैड पे उसको रखते हैं तो बॉल रोटेट करता है और आपका माउस पॉइंटर जो है स्क्रीन पे मूव करता है, राइट। ऑप्टिकल माउस नेक्स्ट जनरेशन, दूसरी जो डेवलप हुई वो है ऑप्टिकल माउस को भी पहचानने के लिए आप नीचे देखिए एक लाइट जलती है, उसके सरफेस में एक लाइट रेड कलर की या ब्लू कलर की लाइट जलती हुई दिखेगी, राइट, बिल्कुल। और तीसरा जो है कॉर्डलेस माउस, ये डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया गया है। इन दोनों माउस की अपेक्षा जो कॉर्डलेस है उसमें वायर नहीं लगे होते हैं, ये अंतर होता है। बाकी आपके जो मैकेनिकल माउस है, जो ऑप्टिकल माउस है, उसमें वायर के थ्रू वो CPU से जुड़े होते हैं, और इंस्टेड ऑफ अदर माउस इसमें जो आपका कॉर्डलेस माउस है इसमें तार नहीं लगे होते, ये उनकी पहचान है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की तरफ चलते हैं। स्कैनर बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस, बिल्कुल है। देखिए कैसे, ये रहा डायग्राम आपके सामने, आपने देखा होगा बिल्कुल जैसे फोटोकॉपी मशीन की तरह बिल्कुल देखने में लग रहा है, इमेज आप सामने देख रहे हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर आपकी कोई फोटोग्राफ है, कोई टेक्स्ट है, कोई डॉक्यूमेंट आप चाहते हैं, उसको कैप्चर करना चाहते हैं कि आपकी फोटोग्राफ इमेज जो है कंप्यूटर में चली जाए, तो स्कैनर्स उस डिजाइन स्कैनिंग का मैकेनिज्म है कह सकते हैं, उसके अनुसार ये काम करते हैं। जैसे मान लें बहुत सारे इंटरफेस का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। एक स्कैनर को कंप्यूटर से जोड़ दिया आपने, और जोड़ करके आप अपने जो भी कह सकते हैं डॉक्यूमेंट हो सकता है, इमेज हो सकते हैं, फोटोग्राफ हो सकते हैं, इन सबको आप कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन आज के दौर में जो है वर्तमान समय में USB केबल इजिली अवेलेबल है, आप उसे लगाइए, प्लग एंड प्ले वाली सिस्टम है, आप उसका यूज कर सकते हैं।
Scanner is an input device that scans documents such as photographs and pages of a text. This creates an electronic version of the document that can be viewed and edited on the computers. Most scanners are flatbed devices, which means they have a flat scanning surface. ठीक है, ये तो हो गई स्कैनर की बात। अब आइए एक लाइट पेन। हाँ, ये मत कहना बच्चों, हाँ डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं लाइट पेन का मतलब ऐसा पेन नहीं है जिसमें से लाइट निकलती हो। हाँ, वो नहीं। देखिए ये स्कैन आप देखिए, बिल्कुल एक पिक्चर आपके सामने दिख रही है। लाइट पेन एक हाथ से चलने वाली एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस का एक एग्जाम्पल है, जिसका यूज आप कर सकते हैं, ड्राइंग बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं। जो मेनू स्क्रीन पे आती है, इसको आप सिलेक्शन करना है, चुनना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जो पेन होता है, पेन में छोटा सा स्मॉल ट्यूब के अंदर में देखिएगा फोटो सेल लगे होते हैं, वो लाइट पेन होता है। उसका उपयोग इनपुट के लिए हम लोग करते हैं। अ लाइट पेन इज एन कंप्यूटर्स इनपुट डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ लाइट सेंसिटिव बैंड यूज इन द कंजक्शन विद द कंप्यूटर्स cathode ray tubes of the CRT display. It allows the user to point to display object or draw on the screen in a similar way to the touch screen, but the greater positional accuracy. ठीक है, ये तो आपके हो गई लाइट पेन। और कुछ इनपुट डिवाइसेस आपके सामने हैं, जो देखिए जैसे पहले है ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन है, OMR रीडर है, बारकोड रीडर है, जॉयस्टिक, वेबकैम एंड MICR रीडर। ठीक है, ये कुछ और इनपुट डिवाइसेस जो महत्वपूर्ण चर्चा बनेगी। तो आज के सेशन में आपने इनपुट डिवाइसेस के विषय में जानकारी प्राप्त करी। कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट थे कि सर कुछ इंग्लिश वर्जन का भी इस्तेमाल करिए, तो एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है कुछ इंग्लिश यूज करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, आप उसको समझ पाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश की भी रुचि रखते हैं, और आई होप कि कंप्यूटर को इंग्लिश में समझना ज्यादा आसान है, ज्यादा सरल है हिंदी के अपेक्षा। तो डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपको बता दूं, जिन लोगों ने हाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या लाइक या शेयर नहीं किया है, वो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि नई जानकारी समय पे आपको आपके अनुसार प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।